जय मामा माया। आइए आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसके पढ़े बिना आप कोई भी अंग्रेजी में अनुवाद नहीं बना सकते। यानी ग्रामर का ये हृदय है, इसको बोला जाता है टेंस। टेंस के बिना कोई भी अंग्रेजी में अनुवाद आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी देखिए टेंस, टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? काल, ठीक है ना। टेंस को हिंदी में काल। सबसे पहला ये बात बोलता है कि ये टेंस कहते किसे, इंग्लिश में इसको बोले तो व्हाट इज टेंस। टेंस में मेन रोल है वर्ब का। जिस प्रकार कोई भी फिल्म बनता है तो उसमें कोई हीरो होता है, बिना हीरो हीरोइन तो कोई फिल्म बनेगा। ठीक इसी प्रकार इस टेंस में मेन रोल होता है वर्ब का। वर्ब के बिना टेंस अधूरा है। लेकिन वर्ब ही जो है सब बताता है, ठीक है ना। वो वर्ब क्या बताता है? टाइम बताता है। ऐसे आप लोग सोचते होंगे कि टाइम तो घड़ी बताता है, तो वर्ब कहाँ से? तो वर्ब जो टाइम बताता है कि प्रेजेंट का टाइम, पास्ट का टाइम और फ्यूचर। मैंने अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे में क्या किए थे और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, कौन बताता है? वर्ब। तो क्वेश्चन ये बना कि व्हाट इज टेंस। टेंस का एकदम डिफिनेशन एकदम इजी है। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट टाइम, याद रखिए दैट इंडिकेट टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी बोलने का कहने का तात्पर्य मेरा यह हुआ कि क्रिया वर्ब के जिस रूप से, कौन जिस होता है, क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले उसे काल कहते हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले उसे काल कहते हैं। देखिए जब इस काल यानी इंग्लिश में टेंस, इस टेंस का जब शादी हुआ, यानी इसके 3 बच्चे, कौन कौन, यानी इसका इंग्लिश में क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है भविष्यकाल, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन देखिए, कुछ करना नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, तो बस आपको टेंस का परिभाषा याद है तो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, बस आपको यहाँ टाइम में जोड़ देना है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, तो बिल्कुल सिंपल है, बोलना है कि द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ तक प्रेजेंट लगा दीजिएगा तब प्रेजेंट का ये परिभाषा हो जाएगा, ठीक है ना। जी सर। और प्रेजेंट टेंस का अंत में है, हो, प्रायः लगा रहता है। देखिए पास्ट टेंस का अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछेगा तो सिंपल बोलना है यहाँ से, बस टेंस का केवल याद रखिए ना, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट, और प्रेजेंट के जगह आपकी बार क्या कर देना है, केवल पास्ट। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। लिख लीजिएगा। देखिए अब ये फ्यूचर टेंस, भूतकाल में क्या लगा रहता है जी? थे। फ्यूचर टेंस जिसको बोला जाता है हिंदी में भविष्यकाल, इसका डिफिनेशन बहुत आसान है, बस प्रेजेंट, पास्ट। अब की बार क्या कर देना है यहाँ पर? फ्यूचर। यानी इसका डिफिनेशन बोलिएगा, इसका परिभाषा तो हो जाएगा द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसके अंत में प्रायः क्या लगा रहता है? देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का पहचान करने के लिए आप इसको एक कविता के रूप में भी याद कर सकते हैं। है हो को प्रेजेंट बोलो, थापे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर बोलो, तब करो भाई टेंस को पहचान। याद रखिएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि टेंस का परिभाषा और टेंस का जो इसका जो बच्चे हुए हैं 3, इसका परिभाषा आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
अब लोग जानेंगे इन लोग तीनों का शादी होगा तो इनका भी होंगे 4 इसके बारे में। देखिए टेंस को जान गए आप लोग कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। देखिए जब टेंस का शादी हुआ तो टेंस का 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब तीनों का शादी हो गया यानी प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तो तीनों का 4। देखिए सब बेटा का नाम एक ही जैसा है। देखिए नाम याद रखना है इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कैसे राधे से होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा नाम इसका? परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए अगर एक प्रेजेंट का जैसे मान लीजिए कि हम बोले जैसे कि सिंह टाइटल है चाहे यादव टाइटल है तो नाम जोड़कर अपना सरनेम बोल देते हैं। ठीक इसी प्रकार इंडिफिनिट अपना पापा का नाम लेकर बाबा का नाम ले लेगा तब प्रेजेंट करेगा। और बोलेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस तब देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। उसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी बोलने का कहने का मतलब मेरा यह हुआ अगर प्रेजेंट का भेद बोलना है तो बस इसमें प्रेजेंट जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार कोई पूछेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस में सब जोड़ दीजिए। इसका नाम है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी नाम सेम है केवल पिता का नाम अलग कर देना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस? सेम, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। नाम हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी टेंस कुल कितने हुए? 12। ठीक है ना? ये तो टेंस का भेद समझ में आया। चलिए इसके बारे में और जानकारी बता रहे हैं। देखिए आप लोग प्रेजेंट टेंस है हूं हो तो प्रेजेंट मानो थाते थी को, पास्ट मानो गागे घी को फ्यूचर। ये तो कविता सुनिए। अब देखिए कविता नंबर 2। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो फ्यूचर टेंस हो तीनों का 4 भेद होता है। कौन कौन? इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना? आइए चारों को एक कविता के माध्यम से हम लोग याद करते हैं। ठीक है ना? से तक आकर समय बतावे, से तक आकर समय बतावे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाए। से तक आकर समय बतावे तो क्या कहलाए? परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाए। यानी कहने का मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसमें से होगा और आकर समय बताएगा। अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट का बोलना है तो आप इसमें है हूं जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का बोलना हो तो आप था थे जोड़ दीजिएगा और फ्यूचर का बोलना हो तो क्या जोड़ देना है? गागे। यानी से तक आकर समय बतावे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाए। रहा रही रहे आवे तो कंटिन्यूअस कहलाए। रहा रही रही आवे तो कंटिन्यूअस कहलाए। चुका चुकी लिया गया हो आवे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आवे। और इन्हें छोड़ बाकी चिन्हों पर कोई भी हो तो क्या कहलाए? इंडिफिनिट कहलाए। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए कहने का मतलब कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो तो उसमें रहा रही लगा ही रहता है। ठीक है ना? रहा रही। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा तो रहा हूं, रही है, रहे हो लगा रहेगा। अगर पास्ट का कंटिन्यूअस रहेगा तो रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा तो रहेगा, रहेगी, रहेगा। समझ में बात? परफेक्ट में आइए। चुका हूं, चुके हो, चुके हैं बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। अरे हैं लगाइएगा तो प्रेजेंट का होगा क्योंकि हैं हो तो प्रेजेंट होता है। पास्ट परफेक्ट का बोलना है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का बोलना है तो चुकेगा, ठीक है ना, चुकेगी, क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आया बात? और बाकी इसको छोड़ दीजिएगा तो इंडिफिनिट का नियम हम स्पेशल बताएंगे। ठीक है ना? सब होता है। उम्मीद करते हैं कि इस कविता के माध्यम से आप लोग
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का जो होता है 12 में से आप 9 के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। और ये जो 3 है इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, इसका भी मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट जानते हैं, वो ताते की लगा रहता है जी सर। फ्यूचर, इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं इस कविता के माध्यम से आप लोगों ने टेंस के बारे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाई, ठीक है।